रविदास जयंती के अवसर पर श्रीपुर खास स्थित रविदास मोहल्ला में रविदास जयंती सह प्रतिमा अनावरण समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिमा का निर्माण ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह चौहान ने कराया है। रविदास जयंती सह प्रतिमा अनावरण समारोह में विशेष आमंत्रित अतिथि दी मोतिहारी सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक हरिशंकर कुमार थे। कार्यक्रम के स्वागतकर्ता पूर्व शाखा प्रबंधक शिव बचन राम मुकुर और पूर्व चिकित्सक डॉक्टर राम रतन राम थे। जयंती सह प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद तथा संचालन अजय राम ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दी मोतिहारी सेंट्रल को ऑपरेटिव बैंक के प्रबंध निदेशक हरिशंकर कुमार ने कहा कि संत रविदास एक महान संत, कवि और समाज सुधारक थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में समाज में व्याप्त असमानता, जातिवाद और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। हम लोगों ने पुनः के भांति इस बार हम लोगों ने मूर्ति स्थापना किया है। श्रीपुर गांव में जो रविदास समाज का जहाँ मोहल्ला है, वहीं रविदास जी की हम लोगों ने मूर्ति लगाई है और हर साल के भांति इस साल भी हम लोगों ने धूमधाम से रविदास जी की जयंती मनाई है। और मनाने का मकसद केवल इतना है कि इंसान को इंसान से जोड़, जाति धर्म को छोड़ के इंसान को किस प्रकार से समझे और इंसानियत कैसे मजबूत हो और इंसान के लिए कैसे किस दिन खड़ा हो, इन्हीं बातों को लेके हम लोग रविदास जी की जयंती मनाते हैं। सर, जब मूर्ति की स्थापना हुई है, मूर्ति जो आपने लगवाया है, निर्माणकर्ता आपका नाम लिखा हुआ है और ना आप सांसद है, ना विधायक है, ना मुखिया है। देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। विधायक सांसद होने का मतलब ये नहीं है कि तभी आप कोई काम करेंगे। समाज के लिए विधायक एमपी बनने से कोई आवश्यकता नहीं है। 4 साल से मैं कोई विधायक एमपी तो नहीं हूँ, लेकिन 4 साल से मैं सड़क पर हूँ, सदन में नहीं। आपका कहना यही है कि मैं सदन में नहीं हूँ, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ। तो ये मेरा अपना पर्सनल अपनी सोच है कि हमारे समाज का निर्माण कैसे हो, इंसानियत कैसे मजबूत हो। आपने सुना होगा कि मैंने 23 जनवरी 2025 में भी जब महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे थे, तब भी मैंने कहा था कि महाराणा प्रताप इंसानियत के प्रतीक है और आज भी मैंने कहा है कि रविदास जी इंसानियत के प्रतीक हैं। जितने भी महापुरुष हैं वो महापुरुष क्यों बने? जब उन्होंने जाति धर्म को त्याग दिया तो वो महापुरुष बन गए। तो जाति धर्म को जब आप त्याग देंगे, शिक्षा को ग्रहण कर लेंगे, तभी जाके आपका जो है भला होगा और आप इंसान बनेंगे। लोग कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक कहते कि रविदास जी के जयंती पर मूर्ति लगवाएंगे, लेकिन नहीं लगवाया और आपने लगवा दिया। वर्तमान क्या कह रहे हैं, पूर्व उन्होंने क्या कहा है, ये आपको ग्रामीण लोग बताएंगे। हाँ, मेरा जो काम था वो मैंने बखूबी किया और आगे भी जो मुझे मेरा समाज आदेश देगा मैं उसे करूँगा। ये अपने कोष से लगवाया है? बिल्कुल अपने कोष से लगवाया। मेरे पास कौन सा, हमारा कोई सिंडिकेट थोड़ी चलता है। सर, इतने दिनों से आपने मूर्ति की स्थापना नहीं की, इलेक्शन काफी नजदीक है, इलेक्शन वोट बैंक अपने तरफ करने के लिए जोड़ के मत देखिए। हम लोग पहले भी रविदास जी की जयंती मनाते थे। कुछ कमिटमेंट किसी नेता की थी यहाँ पर जो आप पहले कह रहे थे। इंतजार समाज कर रहा था। जब समाज का धैर्य टूटा, समाज ने मुझे आवाज दी कि क्या अभिजीत यहाँ पे एक प्रतिमा लग सकती है। उन्होंने आवाज दी, हम लोगों ने 72 घंटे के अंदर मूर्ति का उपाय किया और ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, स्थापना होगी। इसे आप चुनाव से जोड़ के मत देखिए। इसे आप ये देखिए कि एक व्यक्ति जो सिर्फ बोल बच्चन पे चल रहा हो, उसने अपनी बोल बच्चनी करी। समाज को लगा कि नहीं हो पा रहा है और इस बार भी रविदास जी की जयंती पर प्रतिमा नहीं लगेगी। जब ये बात की चर्चा होने लगी और मुझे जब बुलाया गया बैठक में, तो मैंने कहा कि मूर्ति लगेगी। समाज इतना सक्षम है कि किसी नेता की जरूरत नहीं है। समाज का निर्माण करने के लिए कभी नेता की जरूरत न पड़ी है न पड़ेगी। समाज इतना सक्षम है और आगे भी रहेगा। आप ग्रामीणों से पूछिए कि क्या वादे थे, किसके वादे टूटे, वो कौन से कस्में थी, वो कौन सी कस्में खाई गई। आज रविदास जी की जयंती है। मेरा एक ही कहना है, शिक्षित बनिए, इंसान बनिए और आगे बढ़िए। गोविंदर भाई चले ला। ग्रामीण क्षेत्र में आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं, विधानसभा चुनाव नजदीक है, आप किस पार्टी से चुनाव लड़िएगा? देखिए, ये स्थान नहीं है कि मैं किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, इस बात की चर्चा करने के लिए। लेकिन आपने सवाल कर दिया है। मैं जनता की पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। ढाका की 37 पंचायत के लोगों के आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा। मैं माओ के आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा। युवा शक्ति के भरोसे चुनाव लड़ूंगा। अभिभावकों के नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा।
कुछ लोगों का कहना है कि आपके साथ पहले से जो कुछ साथी थे इस बार चुनाव में आपके साथ नहीं। मुझे नहीं पता कि वो कौन से साथी थे जिनको वो देख पा रहे हैं और मैं नहीं देख पा रहा हूँ, वो कौन से चश्मा उन्होंने लगाया है। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले मेरे साथ थे अब नहीं है, तो वो कौन से व्यक्ति है, मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। धन्यवाद।